हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि इतना छोटा टॉपिक है कि एक ही क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, इसमें कम से कम 3 से 4 क्लासेस आपके आने वाली हैं और हम इसको बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो भी चीज आपके एग्जाम में आएगी, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी का कोई भी आपका एग्जाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जहां पे इंग्लिश आती है, ठीक है, तो जो जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं उन चीजों को हम कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, यूट्यूब पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको एसएससी इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। अच्छा देखो, सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पीछे की जो क्लासेस थी बेसिक वाली, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में सिखाया था और इसमें एक शब्द आ रहा है वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? एग्रीमेंट हो गया है। क्या हो गया है? एग्रीमेंट। अब जैसे आप देखा होगा कि भाई आपके पड़ोस में, घर में, किसी जमीन पर एग्रीमेंट हो जाता है ना, या फिर कहीं किराए पे रहते हैं तो वहां पे 10-11 महीने का एग्रीमेंट हो जाता है। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता, एक तरह से, है ना, यही तो होता है। अब देखो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में कुछ समझौता हुआ और वो समझौता जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भाई जब ये सब्जेक्ट आएगा, इस तरह से आएगा, तो ये वाली वर्ब हमें इस्तेमाल करनी है। इस तरह का समझौता जो है वो होता है। अब यहां पर वर्ब का मतलब, जब भी मैं वर्ब बोलूंगा, ठीक है, जब भी यहां पर वर्ब की बात आएगी, आपको अभी बता रहा हूं बेसिक में, तो यहां पे 2 तरह की वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, है ना, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, तो जब मैं वर्ब बोलूंगा तो उसमें ये दोनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे आपके होते हैं इज, एम, आर, है ना, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। और मेन वर्ब के अंदर आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, वो वाली आती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये जब वर्ब बोलेंगे तो दोनों एक ही जगह आपकी कवर होने वाली है। तो हमें इस वर्ब का कॉम्बिनेशन इस सब्जेक्ट के साथ लगाना है कि किसके सब्जेक्ट के साथ जो है कौन कौन सी हमारी वर्ब की फॉर्म्स आएंगी। अगर सब देखो, अब तक आपने सेंटेंसेस में क्या सीखा? अब तक आपने सीखा कि भाई ही, छोटे छोटे बच्चों की तरह, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, सबको पता है इसका मीनिंग। तो यहां पे अब तक हमने देखा है एक सब्जेक्ट सिर्फ देखा है एक, तो यहां पे हमारा सिंगल ही सब्जेक्ट है, एक ही। ठीक है, लेकिन अब आपको आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कितने? एक से ज्यादा। और यहां पे तो शुरू में लगा हुआ है, आपको सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट बीच में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे आगे कुछ शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट भी आपको पहचानना आना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में एक बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट आपका सिर्फ 2 ही चीजों से मिलकर बना होता है ना। किससे बना होगा? या तो सब्जेक्ट आपका नाउन का होगा। ठीक, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम आप बोल रहे हैं। या आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन का होगा। किसका? प्रोनाउन का। प्रोनाउन में आपके ये सब आते हैं जो आपने आज तक देखे हैं, ही, शी, इट, है ना, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? ये आपके प्रोनाउन के अंदर आएंगे, सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और नाउन में किसी का भी नेम आ सकता है, किसी भी चीज का नेम आपका आ सकता है, किसी पर्सन का नेम आ सकता है, किसी जगह का नेम आ सकता है। तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का सेंटेंस है, उसके हिसाब से हम उसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका सब्जेक्ट। और वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीजें सीखनी होंगी। अब देखो, सब्जेक्ट में भी देखो, जैसे ये सिंगल व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, अभी तो ये सिंगल है। ठीक है, सिंगल को क्या बोलते हैं? सिंगल को बोलते हैं इंग्लिश में सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि हिंदी में बोले तो एक वचन। ठीक है, अब ये हो गए 1 से 2। कितने हो गए? 1 से 2 हो गए। अब ये हो गए 3। तो अब इनको हम सिंगुलर थोड़ी बोलेंगे, अब हम इनको प्लूरल के अंदर रखेंगे। किसके अंदर? प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो बहुवचन। अब ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। अब जब ये प्लूरल हो गए तो अब इनके हिसाब से अलग जो है आपकी यहां पे जो वर्ब है वो आने वाली है। ठीक है, देखो इंग्लिश में एक रूल है, एक छोटा सा रूल है जो आपको आना चाहिए। वो रूल क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट, ये बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो इसको वर्ब भी कौन सी चाहिए, इसको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, तो इसको वर्ब भी कैसी चाहिए, इसको वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए, ठीक है। कैसी वर्ब चाहिए, इसको प्लूरल ही वर्ब चाहिए। तो यहां पे इंग्लिश में ये बात आपको याद रखनी है, जो चीज सिंगुलर होगी उसको सिंगुलर चीज देंगे, जो चीज प्लूरल होगी उसको प्लूरल देंगे। अब देखो, जैसे कि एक व्यक्ति है ये, ठीक है, एक ये व्यक्ति है, ये रहा, ठीक। अभी एक व्यक्ति है, हमारे पास मान लो कुछ आम है, ये हमारे पास कुछ आम है, मैंगो, ठीक है। अब ये व्यक्ति है, अब ये एक है तो हम इसको एक ही देंगे ना, भाई एक आम ले ले, दे दिया इसको। लेकिन अब ये हो गए दो, अब कितने हो गए, दो हो गए। क्या अब भी इन दोनों को एक ही आम देंगे, नहीं, अब इनको हम अलग अलग दोनों को दो आम दे देंगे ना, भाई एक तू रख ले, एक तू रख ले। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि भाई सिंगुलर को हम सिंगल चीज देंगे, अगर सिंगुलर से ज्यादा है, इनकी प्लूरल है, तो उसको प्लूरल चीज हम देने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज आपकी होगी अब वर्ब के साथ। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो उसको सिंगुलर आपकी वर्ब मिलेगी, अगर प्लूरल होगा तो उसको वर्ब आपकी कौन सी मिलने वाली है, प्लूरल मिलने वाली है। लेकिन इसमें आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सिंगुलर और प्लूरल बनते कब हैं, है ना, सिंगुलर और प्लूरल बनते कब हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो किससे बना होता है, नाउन से या प्रोनाउन से। अब ये नाउन क्या है, नाउन किसी वस्तु का नाम होता है या फिर किसी व्यक्ति, पर्सन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया। या तो ये कोई थिंग हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है। अब जब ये कोई व्यक्ति या वस्तु हो सकती है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी तीन पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेंगी, वैसे तो दो ही मिलेंगी ज्यादातर, ठीक है। या तो ये व्यक्ति या वस्तु सिंगुलर होगी, जिस वस्तु के बारे में बात करेंगे, या तो ये सिंगुलर होगी, या ये चीज आपकी प्लूरल होगी, क्या होगी, प्लूरल होगी। या तो ये सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। लेकिन अगर अब इसको और ज्यादा ग्रामर की भाषा में देखें तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं। देखो हमारे पास दो तरह की चीजें होती है। एक चीज तो ऐसी होती है जिसको काउंट कर सकते हैं, मान लो व्यक्ति है, व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति आ जाए सबको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो होगी आपकी काउंटेबल, ठीक है, जिसको काउंट कर सकते हैं। एक होगी आपकी अनकाउंटेबल, कौन सी होगी, अनकाउंटेबल, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट करने का मतलब क्या होता है, काउंट करने का मतलब ये नहीं है एक दो, काउंट करने का मतलब है जिसको गिनना स्टार्ट कर सकते हैं, गिनना, आप गिनना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो जैसे काउंटेबल के अंदर हम पर्सन को लिख सकते हैं, पर्सन को, है ना, भाई कितने भी व्यक्ति आ जाए 1 2 3 4 गिनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल के अंदर क्या आएगा, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे कि आपका हो गया मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं क्या, वाटर, इसको गिन सकते हैं क्या, गिन नहीं सकते, सर माप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन इनको तो गिन सकते हैं, ठीक है। अब कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको काउंट कर सकते हैं और कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते, बल्कि एक मात्रा में, एक क्वांटिटी में जिनको हमें लेना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे जिन चीजों को गिन सकते हैं, अब ध्यान से सुनना, अब जिन चीजों को गिन सकते हैं, क्या वो एक चीज हो सकती है गिनने के लिए, हाँ सर गिनने के लिए तो एक चीज भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो जिस चीज को गिन सकते हैं वो चीज हमारी सिंगुलर भी हो सकती है ना। और जिस चीज को मतलब गिनना स्टार्ट कर सकते हैं तो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी, मतलब ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो ये जो काउंटेबल चीजें होती है ना आपकी, ये आपकी सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। लेकिन जिन चीजों को गिनना ही स्टार्ट नहीं कर सकते, अब जैसे पानी है, ठीक है, अब पानी को गिनना स्टार्ट तो कर नहीं सकते, तोल सकते हैं बस, तो वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पानी है, दो पानी है, नहीं बोल सकते, है ना। हम जैसे दूध हो गया, हाँ दूध को तोल तो सकते हैं सर, 1 लीटर 2 लीटर, या अब गांव में 1 किलो 2 किलो जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, तो तोल तो सकते हैं लेकिन गिनना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक एक करके नहीं गिन सकते, एक क्वांटिटी में माप जरूर सकते हैं। तो यानी कि जितनी भी अनकाउंटेबल आपकी चीजें होती हैं, ये सब की सब क्या होती हैं, ये सब की सब आपकी होती है सिंगुलर, क्या होती है, सिंगुलर। तो यहां पे दो चीज हमें देखने को मिली कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन का होता है। अब देखो प्रोनाउन का भी होता है, नाउन का भी, ठीक है। अगर वो नाउन का है तो नाउन में हम दो तरह से नाउन को देखते हैं, या तो वो ऐसी व्यक्ति या वस्तु होंगे जिनको गिन सकते हैं, काउंटेबल, या ऐसे होंगे जिनको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। अब जिनको गिन सकते हैं वो आपके सिंगुलर के अंदर, या अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल के अंदर आएंगे। लेकिन अनकाउंटेबल जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के अंदर काउंट होगी। ये मिल्क विल्क जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा तो आप इसको सिंगुलर काउंट करोगे और इसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ही लगेगी। ये मैं आपको और अच्छे से आगे एग्जांपल की हेल्प से
बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने यही चीज लिख रखी है कि आपकी जो नाउन होगी, नाउन, ठीक है, ये जो नाउन होगी ये आपकी या तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी, यानी कि सब्जेक्ट आपका दो तरह से देखने को मिलेगा, या तो सब्जेक्ट काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। जब वो काउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब वो अनकाउंटेबल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगुलर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगुलर ही कहलाएगा। यहां पे कोई भी आपको प्लूरल जैसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। आप आगे देखना, अब आगे जब हम ग्रामर की डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। आगे जब आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, सेंटेंस में ऐसा थोड़ी लिखा आएगा कि भाई अनकाउंटेबल है, नहीं, वहां पे तो खुद पहचानना पड़ेगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। वो तो खुद आपको फंसाने के लिए एरर देगा वहां पे कि भाई उसने लिख दिया मिल्क, ठीक है, मिल्क लिख दिया, अब मिल्क के बाद लिख दिया वर, क्या लिख दिया? वर। अब आपको यही नहीं पता कि मिल्क है क्या, है ना, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल क्या है, तो फिर आपके लिए तो वर भी ठीक है और आपके लिए तो वाज भी ठीक है। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि मिल्क आपका अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो भैया फिर सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब ये पीछे की थी ना, भाई सिंगुलर को सिंगुलर चाहिए, प्लूरल को प्लूरल चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये तो हो गया नाउन के बारे में। अब ये प्रोनाउन भी ऐसे ही होते हैं। प्रोनाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो प्रोनाउन में मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, उससे चलो वो बाद में सिखाऊंगा, पहले प्रोनाउन ही बता देता हूं, ठीक है। ये जो आपके प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसे होते हैं? प्रोनाउन आपके सिंगुलर भी होते हैं, ठीक है, और आपके प्लूरल भी होते हैं। प्लूरल, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब यहां पे सिंगुलर में कौन कौन से आएंगे और प्लूरल में कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ये ऐसी चीजें जो आपको रटनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं जो होता है पर्सन कॉन्सेप्ट। क्या होता है? पर्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे आप इसको और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक। देखो पर्सन में आपने कभी सुना होगा स्कूल कॉलेज में कहीं ना कहीं तो कि भाई पर्सन तीन तरह के होते हैं, है ना, तीन तरह के तो होते हैं। एक होता है सर फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। तीन ही पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहां पे जो पर्सन है वो फर्स्ट है, सेकंड है और हमारा थर्ड है। तीन तरह के पर्सन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पे पर्सन में आपका सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर भी हो सकता है और पर्सन भैया आपका प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर भी हो सकता है और आपका प्लूरल भी हो सकता है। जब ये सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या? देखो अगर मैं हिंदी में बताऊं, देखो मैंने अब से पहले स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस ली है, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे स्पोकन इंग्लिश के नाम से जानते हैं, मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूं ज्यादा, ठीक है, तो उनको पता होगा। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, यानी कि मैं तो बोल रहा हूं जो है ना, तो जो बोलने वाला होता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। मैं अगर अकेला हूं, मैं अकेला बोल रहा हूं ना आपके सामने, तो मैं सिंगल व्यक्ति हूं, तो मैं अपने लिए क्या लिखता हूं? आई। क्या लिखता हूं? आई। लेकिन अगर मेरे साथ यहाँ पे दो तीन और बोल रहे होते क्लास में, ठीक है, तो फिर मैं नहीं रहता, फिर हम बन जाते, एक से ज्यादा हो जाते। फिर मैं इस्तेमाल करता क्या? फिर मैं इस्तेमाल करता वी अपने लिए। क्या इस्तेमाल करता? वी। तो देखो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आपका आ गया, तो आपने आई, वी, यू, दे सुना होगा, तो इसमें आई आपका सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल में आपका क्या आ गया है? वी आ गया है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है जो मेरी बात को सुन रहा है। देखो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूं तो आई मैंने लिख दिया। अगर मैं अकेला हूं, मैं एक से ज्यादा होता तो मैं वी बोलता, है ना। अब सुनने वाला कौन है? आप कौन मेरे लिए? आप है सेकंड पर्सन, क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। अब आप है कौन? आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। अगर आप अकेले हैं तो भी मैं यू बोलूंगा, अगर आप एक से ज्यादा हैं तो भी मैं यू बोलूंगा, यू ही तो बोलते हैं। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आपका सेम ही देखने को मिलता है, ठीक। तो अब अच्छा, बच्चों को मतलब मन में एक बात आती होगी कि सर जैसे आप बोल रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए, हम सुन रहे हैं तो हम सेकंड पर्सन। अगर आप चुप हो गए और सर हम बोलना स्टार्ट कर दे, तो देखो अगर मैं चुप हो जाऊं और अगर आप बोलना स्टार्ट कर दें तो मैं सुनने वाला बन जाऊंगा, फिर मैं अपना बन जाऊंगा सेकंड पर्सन। फिर मैं इससे लेने मांगूंगा यू में और आप हो जाएंगे मैं, है ना, यानी कि आप फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे फिर, ठीक है। चलो अब आता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन मतलब जिसकी बात करते हैं। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। जो बोलता है, जो बोलता है, जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है, जो सुनता है, ठीक है, जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन। जिसकी बात होगी, जिसकी बात होगी, ठीक है,
जिसकी बात होगी, यानी कि जिसके बारे में ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करेंगे और मैं और आप मिलकर किसी की चुगली करने लगे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हम जिस हमारे लिए थर्ड व्यक्ति ना, फर्स्ट मैं सेकंड आप, मेरे लिए तो वो तीसरा ही है, आपके लिए भी तीसरा ही है, तो वो थर्ड पर्सन के अंदर आएगा। अब वो कोई लड़का है तो मैं उसके लिए लिखूंगा ही, क्या लिखूंगा ही। कोई लड़की है तो मैं लिखूंगा शी, कोई वस्तु है तो मैं लिखूंगा इट। तो ही सी इट यहाँ पे आते हैं आपके, ठीक है, ऐसे निकल के आए हैं सामने। अगर वो एक से ज्यादा है तो मैं लिखूंगा दे, क्या लिखूंगा दे। जैसे बोलते हैं ना वे तो बहुत बेकार है, यानी कि एक से ज्यादा को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम दे लिखेंगे। तो इस तरह से आई वी यू दे ही सी इट आपके निकल के आए हैं। अब देखो यहाँ पे अलग पता चल गया, ये है आपके सिंगुलर, ये है प्लूरल, और सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है ये वाली, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जो आपके हैं, थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर है, सबसे ज्यादा काम आएंगे जब आगे हम इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है। और ये आपके प्लूरल हैं। तो सिंगुलर में कौन कौन से आए, सिंगुलर में सर हमारे आ गए, कहां गया, ये देखो सिंगुलर में हमारे आए हैं ही शी। अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी है, अब ये नहीं है कि आप यू को काउंट कर लोगे, यू सिर्फ जब आप यहां पे लिखोगे तो यू को आपको प्लूरल की तरह ही काउंट करना है, इसमें काउंट नहीं करना, ठीक है। और अब जो आपका आई है, ये आई आपका एक्सेप्शनल केस है, आई आपका एक्सेप्शनल है। देखो आई के साथ आपने एक चीज देखी होगी कि आई के साथ हम डू भी लिख देते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते सर, लिख देते हैं डू भी। आई के साथ हैव भी लिख देते हैं ना, हाँ सर लिख देते हैं। आई के साथ आपने वाज भी देखा होगा सर, वाज भी लिख देते हैं। आई के साथ और क्या आता है, एम आता है, ये भी देखा है। तो ये जो आई है ना, देखो ये तो दोनों चीजें हो गई आपकी प्लूरल, प्लूरल चीजें भी ले रहा है, सिंगुलर चीजें भी ले रहा है। तो इसलिए जब हम यहां पे इन चीजों को लिखते हैं तो यहां पे इन चीजों को यहां पे नहीं लिखते हैं, ये जो आई है ना इसको नहीं लिखते हैं, आई और यू को, क्योंकि आई देखो यू देखो प्लूरल में भी है, हमें वही लिखने जो सिर्फ है। तो सिंगुलर में आपका क्या आया, ही सी इट, ही सी इट आ गया, ठीक है। ये आपका सिंगुलर में आ गया क्या, प्रोनाउन में। अब प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में जो बच गया, प्लूरल में क्या है, वी यू, ठीक है, और आपका आ गया दे। ये आपके हो जाएंगे क्या, ये आपके हो जाएंगे प्लूरल प्रोनाउन। तो सिंगुलर प्रोनाउन में ही सी इट आएगा और प्लूरल में वी यू दे आपको देखने को मिलेगा। आई आपका एक्सेप्शनल केस है क्योंकि सिंगुलर भी ले रहा है प्लूरल भी ले रहा है, तो इसको आप अलग से याद करेंगे, अलग से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है पूरा जो ये निकल के चीजें सामने आपकी आती है। तो यहां तक सभी को क्लियर है कि नाउन को हमने देखा कि नाउन भी काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल को हम दो भागों में बांटते हैं, सिंगुलर प्लूरल, और अनकाउंटेबल सिर्फ सिंगुलर होता है। यहां पे प्रोनाउन भी दो भागों में होता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। यहां तक आपको ये चीज मैंने सब्जेक्ट के लिए बताई है, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी यहां पे और क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। अब वो चीज क्या है देखो, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज और बताओ, देखो मैंने लिखा कार, मैंने क्या लिखा कार। अब कार ये क्या है, एक कार है, यानी कि सिंगुलर है, क्या है ये, सिंगुलर है ना, सिंगुलर ही तो है कार। अभी जो मैंने यहां पे लिखा है ये एक कार के बारे में बात की है, तो इसका मतलब सिंगुलर ही होगी, जब एक के बारे में बोला है तो, है ना। तो ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया मैंने कार। लेकिन इसका जब मैं प्लूरल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, प्लूरल, तो कार का क्या बन जाएगा, कार्स। सब बच्चे जानते हैं कार का कार्स बनेगा, है ना। और जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिखूं बताओ, यहां पे लिख देते हैं पेन, ठीक है, पेन। अब पेन का क्या बन जाएगा सर, पेन्स बन जाएगा। तो सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज्यादा। तो मुझे पता है कि यहां पे क्या हो रहा है, ये सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है। सिंगुलर से प्लूरल कब हुआ, जब हमने इसमें, ये क्या है, किसी वस्तु का नाम, यानी कि जब हमने नाउन में एस या ईएस ऐड किया तो हमारे चीज क्या बन गई, प्लूरल बन गई। क्या चीज बन गई, प्लूरल बन गई। लेकिन अब देखो इधर, इधर देखो, इधर भी मैं लिख देता हूं सिंगुलर, ठीक है, और इधर लिख देता हूं प्लूरल। अब देखो यहां पे जो चीज मैं लिखने वाला हूं वो थोड़ी आप फोकस करना। मैंने लिखा कम, क्या लिखा, कम। अब जब मैंने कम में एस या ईएस ऐड किया तो ये बन गया कम्स, है ना, क्या बन गया, कम्स बन गया। जब मैंने लिखा गो, तो गो में मैंने एस या ईएस ऐड किया तो बन गया गोज, गोज ही तो बना है, या कुछ और बनेगा। जब मैंने लिखा आस्क, और आस्क में मैंने एस या ईएस ऐड किया तो ये बन गया आस्क, है ना। अब यहां पे देखो, क्या ये चीज ऐसे जैसे यहां पे लिखी थी इधर भी ठीक है, क्या अब भी मैं इनको सिंगुलर बोलूंगा और इनको प्लूरल बोलूंगा। पहले आइडेंटिफाई करो ये क्या चीज, यहां पे किसी वस्तु का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। ये भी आपको मैं लिखा था, ये वस्तुओं के बारे में बता रहा है। यहां पे ये क्या चीज है, यहां पे ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। कोई काम, किसी काम के बारे में बातें कर रहे हैं, किसी काम के बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे जाने का, आने का, खाने का, सोने का, बहुत सारे काम है, ठीक है। तो काम के बारे में यहां पे बातें कर रहे हैं।
तो यहां पे क्या मैं इनको सिंगुलर मानूंगा और इनको प्लूरल जब मैंने SEIS लगाया? नहीं। काम के केस में ये चीज आपकी उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? उल्टी। अब मुझे इसको करना है सीधी। जब हम किसी वर्ब में S या ES नहीं लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं? S या ES, तो तब आपकी वो प्लूरल होती है, और जब उसमें SEIS लगा देते हैं तब आपकी वो सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो जब आप वर्ब में S या ES लगाएंगे तो वो आपकी बन जाएगी सिंगुलर। नॉर्मली आप गो को देखोगे वो प्लूरल है, नॉर्मली ईट को देखोगे, ईट का मतलब खाना, वो घर बनाने वाली ईट नहीं, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी? प्लूरल होगी। लेकिन जैसे ही SEIS लगाओगे वो सिंगुलर बन जाएगी। आपको अगर याद हो, कभी आपको मैंने कभी ना कभी तो पढ़ाया ही होगा, है ना, आपको अगर याद हो तो हमने प्रेजेंट का टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था आपने, कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म में S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना फॉर्मूला उसका, ठीक है। तो हम क्या S या ES सबके साथ लगाते थे? नहीं लगाते थे। किसके साथ लगाते थे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी नाम के साथ अगर वो सिंगल व्यक्ति है, अगर ये एक ही है तो, है ना, तो इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म में S या ES लगाते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या चीज होती है? ये क्या है बताओ? अभी हमने पीछे सीखा था, ये थर्ड पर्सन है। कौन से हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। अभी देखो आपको फिर से याद दिलाता हूं मैं, ये रहे, देखो ही, सी, इट, ये सिंगुलर है, प्रोनाउन के अंदर थर्ड पर्सन में है। देखो थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो ये थर्ड पर्सन में क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर है, तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल को प्लूरल चाहिए। तो यहां पे ये फिर प्लूरल आपका कैसे हो जाएगा? ये वर्ब भी तो सिंगुलर है, फिर ये वर्ब भी तो सिंगुलर है। और यही चीज यहां पे सीख रहे हैं कि जब SEIS लगा रहे हैं तो ये वर्ब क्या हो रही है? सिंगुलर हो रही है। और ये जो चीज सिंगुलर हो रही है ना, यानी कि एक वचन की तरफ इशारा कर रही है, तो ये मतलब अब हम इसको थर्ड पर्सन वाले जो सब्जेक्ट है सिर्फ उन्हीं के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें ना आप पूरी इंग्लिश में देखना, सिर्फ और सिर्फ ही, सी, इट और किसी सिंगल व्यक्ति के नाम के साथ ही यूज होंगी और कहीं पे यूज नहीं होने वाली है, ठीक है। ये होता है बेसिक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, छोटा छोटा सा मैंने आपको बताया है, ठीक है। और यही चीज यहां पे लिख के मैंने दिखा रखी है। क्या लिखा हुआ है? देखो यहां पे लिखा हुआ है कि जब नाउन में SEIS, नाउन यानी कि नेम, किसी के नाम में SEIS लगाओगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल। जैसे कि गर्ल का बन गया गर्ल्स, बॉय का बन गया बॉयज, कार का बन गया कार्स, पेन का बन गया पेन्स। लेकिन जब वर्ब में SEIS लगाओगे तो वर्ब बन जाएगी सिंगुलर, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से प्लूरल होती है। जैसे ही SEIS लगाया वो सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छा, ये तो अलग है, इधर देखो, ये रही वर्ब, ठीक है, ये रही। गो में लगाया SEIS, गोज बन गया। तो ये क्या है? ये वाली क्या है? आपकी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और ये वाली क्या है? ये आपकी प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। सर ये क्या लिख रखा है बीच में? ये ऑनेस्टी, मिल्क, वाटर। भैया अभी आपको पीछे बताया था मैंने, क्या बताया था? जिन चीजों को गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, मिल्क यानी दूध, वाटर पानी, राइस चावल, है ना, काइंडनेस यानी कि कोई दयालु वैलु व्यक्ति होता है, ज्यादा दयालु, है ना। तो ये कौन सी चीजें हैं? बताओ कौन सी चीजें हैं ये? अभी पीछे बताया था, इनको हम गिनना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस सिंगुलर के अंदर आई थी, तो इस सिंगुलर है, ठीक है। इनमें आप SEIS में लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे इधर उधर कर दिया ना हमने। ये जैसी हैं ऐसी ही रहेंगी, जैसी हैं ऐसी ही रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी ही लगेगी, SEIS मत लगा देना कहीं पे भी, ठीक है। मिल्क है तो मिल्क्स मत कर देना इसको, ठीक है। वाटर्स मत कर देना, ठीक है। बचपन में जो कर लिया, लेकिन अब मत करना, ठीक, वरना नंबर तो आपके कटने हैं ही। तो इस तरह से आपका SEIS वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नाउन में और वर्ब में काम करेगा, लेकिन जो ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है इनमें आपका काम नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया और थोड़ा सा आपका अच्छे से बेसिक। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी। अनकाउंटेबल वो होती है जिनको गिनना स्टार्ट नहीं कर सकते, जिनको गिनना स्टार्ट कर दिया ना आपने, वो काउंटेबल के अंदर आएंगी। लेकिन अनकाउंटेबल कौन सी होती है? जिनको हम एक एक करके गिन नहीं सकते, गिनना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक करके गिनना स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सब की सब आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अभी जो पीछे मैंने आपको बताया था वो यही है कि आप जब ये देखोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट यानी कि प्रोनाउन, तो इनके साथ आपकी ये वाली जो आपकी क्या है, ये वाली क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगी और ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये वाली जो है
इसमें से आई को भूल जाओ, ये वाली जो है, ठीक है, ये आपकी इनके साथ ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेंगी, ठीक। लेकिन जो आई है वो एक्सेप्शनल केस में है, तो आई को मैंने अलग से लिख रखा है। ये देखो, आई के साथ हैज नहीं लगता है, डज नहीं लगता है और एस नहीं लगता है। आई के साथ हैव लगेगा, डू लगेगा और आपका राइट लगेगा, ठीक है, यानी कि ये वर्ब की तरह दिखा रखा है। तो आई के साथ क्या क्या लगेगा, एम लग सकता है, डू लग सकता है, हैव लग सकता है, ठीक है। और अगर वर्ब लगानी है तो वो प्लूरल फॉर्म में ही आपको लगानी है, एस इसके साथ नहीं लगाना है आई के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखोगे। एक बार फिर से अलग से लिख के बता दूं, आपको ज्यादा याद होगी तब। जो आपका ही, शी, इट है, इनके साथ आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, इनके साथ आएगा हैज, इनके साथ आएगा वाज, इनके साथ आएगा डज, इनके साथ आएगा इज। क्या आएगा, इज। देखो उसके बाद आपका क्या क्या बचा है, आपका बच गया वी, यू और दे। क्या बच गया, वी, यू और दे। इनके साथ इनको छोड़ के जो बच गया, इनको छोड़ के क्या क्या बचा, हैज है में से हैव बच गया, वाज वर्ब में से वर बच गया, डू डज में से डू बच गया, इज एम आर में से आर बच गया, है ना। ये इनके साथ लगेंगे। देखो अगर आपको एक याद हो गई तो दूसरी याद करने की जरूरत नहीं है भाई, जब ये मैच नहीं हो रहा तो वो उल्टी सीधी दूसरी जगह लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपका एक बच गया आई, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ आपका हैव लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा और अगर वर्ब लगानी है तो वर्ब प्लूरल वाली लगेगी, बिना एस वाली, ठीक है, बिना एस वाली लगेगी, ठीक। अब वो वर्ब, अब देखो टेंस भी आगे देखेंगे तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कैसे कैसे लगेगी वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी देखो टीचर को तो आसान ही लगता है भाई, वो तो आपको ही पता है कि आपको कितना समझ में आया है। बाकी मुझे इतना पता है कि अगर आपने पूरे फोकस के साथ देखा है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया, थोड़ा बहुत स्किप हो गया है तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज यहाँ पे कराऊंगा और उसके बाद जो है हम फिर अगला लेक्चर में जो है बाकी की चीजें देखने वाले हैं। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल से भी प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, वरना भूल जाएंगे, फायदा क्या जब प्रैक्टिस ही नहीं की तो, ठीक। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही। अच्छा ही क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आना चाहिए, इज एम आर में से बताओ क्या आएगा ही के साथ। सर एम तो आता नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा, आर भी नहीं देखा, तो क्या आएगा, इज। तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा इज, ही इज। वी के साथ क्या आना चाहिए, वी तो सर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ हैज तो आएगा नहीं, तो क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, तो यहां पे लिख देंगे हैव। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट। तीन चीजों को याद रखो, ही, सी, इट, ही, सी, इट, दिमाग में बिठा लो। सी क्या है, सी के साथ सर वर्ब तो कभी लगेगा नहीं, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज, ठीक है। दे प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, तो दे के साथ क्या लगना चाहिए, डू या डज। सर देखो ही, सी, इट के साथ क्या लगता है, ये बात ध्यान रखनी, ये जो है ना ही, सी, इट, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में पीछे एस लगा हुआ है, एस, देख ये कौन से भाषा के ऐसे, अगर ऐसे ऐसे लगा हुआ है या ईएस लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो 99% केस है कि वो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ इस्तेमाल होगी। जैसे यहाँ पे देखो डज लगा हुआ है ना, तो ये दे के साथ तो आएगा नहीं, डज किसके साथ आएगा, ही, सी, इट के साथ। यहाँ पे देखो हैज लगा हुआ है ना एस, तो ये किसके साथ आना चाहिए, ही, सी, इट के साथ। वी के साथ हमने हैव लगा दिया क्योंकि ही, सी, इट तो था नहीं। तो ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं, जिनके पीछे ऐसे है ना, ज्यादातर बोला है मैंने, ज्यादातर 90% केस में। देखो इसमें ऐसे है तो ही के साथ आएगा, इसमें ऐसे तो ये भी ही के साथ, इसमें ऐसे तो ही के साथ। अब ही के साथ आ रहा है तो ही की पूरी फैमिली के साथ आ जाएगा, चाहे ही है, सी है, इट है, कोई भी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आईएस आ रहा है तो ये इसके साथ लगेगा क्या, ही तो है नहीं, तो इसका मतलब डू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डू, तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आई है, अब देखो आई का तो अलग ही केस है, आई को सबको पता है कि आई के साथ इनमें से एम आएगा। क्या आएगा, एम। आर कभी नहीं आएगा, इज कभी नहीं आएगा, इतनी तो सद्बुद्धि आप में होगी, ठीक है। ही है तो ऐसे ये सवाल चाहिए, प्ले तो आएगा नहीं, ये चाहिए, तो ये आएगा यहाँ पे प्लेस, ठीक है। इफ आई वर वाज अ बर्ड आई कुड फ्लाई। अच्छा सर हमने अभी सीखा था, हमने ये सीखा था कि आई के साथ आता है वाज, यही तो सीखा था, आई के साथ वाज। सर आई वाज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो भैया देखो अलग केस बनेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ आ रहा है। इफ, जब भी आपको सेंटेंस में आगे इफ दिखाई दे, इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो, है ना। अगर ऐसा हो कि मैं पक्षी बन जाऊं, ऐसे बोलते हैं ना लोग, भाई अगर मैं तेरी जगह होता ना, भाई तू उसकी जगह है तो नहीं ना, तू सोच ही तो सकता है। जब हम कल्पना करते हैं ना किसी चीज की, तो वहां पे हमेशा यहाँ पे कोई भी हो, सब्जेक्ट जरूरी नहीं आई हो,
यहाँ पे कोई भी हो, हम ज्यादातर वहां पे वर ही लगाएंगे, ज्यादातर क्या 100% वर ही लगाएंगे। आगे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इनको, कंडीशनल सेंटेंसेस में सिखाऊंगा। अभी आंख बंद करके यहाँ पे वर लगा लो, क्या लगा लो, वर। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से इफ आ गया, तो ही के साथ क्या फिर से मैं क्या लिखूं, वाज वर में क्या लिखूं, वर ही आएगा। क्या आएगा, वर। क्योंकि जब भी एक कंडीशनल सेंटेंस वाली बात होगी, मैं किसी की जगह हम कल्पना करेंगे। जैसे अगर मैं टीचर होता, मैं टीचर तो मैं हुई वैसे, है ना, आप बोलने लगो सर मैं अगर टीचर होता ना मैं इसको ऐसे समझाता, भाई हो तो नहीं ना, अभी आगे बन जाओ अलग बात है, अभी नहीं हो। अभी आप कल्पना कर रहे हो, जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर हम पक्षी होते तो आकाश में उड़ते, है ना, मैं पक्षी थोड़ी हो तुम, है ना, कुछ भी खा लो पक्षी नहीं बनोगे, कोई सी दवाई ववाई कुछ भी खा लो बेशक। ठीक है, तो यहाँ पे ही के साथ क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे वर ही आएगा। लिखा हुआ है इफ ही डैश अ डॉक्टर, अगर वो एक डॉक्टर होता, इसका मतलब ये है, तो डॉक्टर नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर आएगा। तो वर आपका, अब आप बोलोगे सर ही के साथ तो वाज आना चाहिए, भाई ऐसे तो आई के साथ भी वाज आना चाहिए, है ना। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो सब में वर ही आएगा। क्या आएगा, सब में वर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बेसिक है वो मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर कर दूं, और दूसरी क्लास देखने से पहले आपको इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से रगड़ देना है दिमाग में। ठीक है, मतलब दिमाग में चिपक जानी चाहिए बात, जो जो आपको क्लास में मैंने पढ़ाया है सब कुछ। और आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई ऐसा आपको लगता है कि सर आप इस चीज में इंप्रूवमेंट कर लो, तो आप वो भी हमें सलाह दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताएं, और मिलेंगे अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।